वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 3.1 और 3.2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप तक अभी तक नहीं देखे तो एक बार जाकर के देख लें। अभी हम लोग समझेंगे कि 3.1 अगर पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े थे हम लोग ग्राफीय विधि, और 3.2 में हम लोग पढ़े 3.2 में प्रतिस्थापन विधि और 3.3 में हम लोग को पढ़ना है विलोपन विधि। कौन विधि पढ़ना है तो बोलेंगे विलोपन विधि। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बना निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सा विधि सबसे आसान है, अच्छा है, वो हम लोग को बताना है। तो इसमें हम लोग को दोनों विधि बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बनाएंगे हम लोग विलोपन विधि। विलोपन मतलब चाहे x को चाहे y को आप गायब कर दीजिए। गायब करना कहने का मतलब है समीकरण दिया उसको पहले लिखिए। समीकरण क्या बोलेंगे x प्लस y बराबर दिया हुआ 5, समीकरण 1 मानेंगे, और दिया हुआ 2x माइनस 3y बराबर दिया हुआ 4, समीकरण 2 मानेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है। चाहे x को गायब कीजिए चाहे y को गायब कीजिए। तो गायब करने के लिए दोनों जगह तो सेम होना चाहिए, यानी x को 2x बना देंगे और घटा देंगे तो गायब हो जाएगा, या y को 3y बना देंगे किसी तरह और दोनों को जोड़ देंगे तो 3y और माइनस 3y कट जाएगा। कहने का मतलब है समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 को क्या, तो दोनों पटी दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, क्योंकि y वाला टर्म गायब हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ क्या करने पर, तो 3 से गुना करने पर, 3 से हम लोग गुना कर देंगे। कीजिए, लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 3x, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे 50। इक्वेशन क्या हो जाएगा तो बोलेंगे थर्ड। आगे हम लोग आगे सोल्व करेंगे। और देखिए आगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को, यानी समीकरण 2 और 3 को दोनों तरफ ऐड करने पर, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण कितना तो बोलेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है, यानी LHS वाला LHS के साथ RHS वाला RHS का, दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बोलेंगे जोड़ने पर। जोड़ दीजिए। समीकरण 2 क्या है बोलेंगे, देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4 है। क्या है बोलेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4 है। और समीकरण 3 क्या है बोलेंगे 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 है। लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। अब ऐड करना है तो 2x और 3x को ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 3x माइनस में 3x प्लस में दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो 4 और जो 15 है वो दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 19, यानी 5x का वैल्यू आएगा 19, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 19/5 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया तो बोलेंगे 19/5। अब x का जो वैल्यू है वो चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रहे जो समीकरण को चेंज कीजिएगा उसमें नहीं रखिएगा, क्योंकि उसमें रखिएगा तो उसका मान आगे पीछे होते रहेगा। उससे अच्छा है, मतलब इसका मान तो ज्यादा ना होगा, वैल्यू आंसर सेम आएगा, लेकिन क्या है ना कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होगा। उससे आसान है कि जो समीकरण आसान 1 और 2 दिख रहा है उसमें रख दीजिए। ये नहीं सोचना है कि समीकरण 3 में रखने उसका वैल्यू अलग आएगा, अलग वैल्यू नहीं आएगा। देखिए क्या बोले, समीकरण क्या बोले, जो x का मान है वो समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो रख देंगे हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, यानी किसका मान तो बोलेंगे x का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखिए 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है उसको पहले लिखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और x का जो वैल्यू आया है वो कितना है सो देख लीजिए। x का वैल्यू 19/5 है। लिखेंगे 19/5 प्लस वाई इक्वल टू है 5। 19/5 प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा तो बोलेंगे 5 होगा। यहाँ जगह 25 माइनस हो जाएगा 19, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। किसका वैल्यू होगा तो बोलेंगे y का। x का कितना है 19/5 और y का है 6/5। ये कौन सा मेथड से बनाया है तो बोलेंगे विलोपन विधि है, विलोपन। आगे हम लोग को बनाना है प्रतिस्थापन विधि इसी में, और हम लोग को बोलना पड़ेगा कि कौन विधि
उपयुक्त है, आसान है। देखिए तो यहाँ बनाएंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। पहले समीकरण को लिखेंगे, समीकरण क्या है तो बोलेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 5, लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 2 क्या है तो 2x माइनस 3y बराबर 4 है, क्या है तो लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4 है, इक्वेशन 2 समीकरण 2। चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, चाहे x का चाहे y का मान निकाल दीजिए, तो समीकरण 1 से ही निकालते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है उसको पहले लिखिए, x प्लस वाई बराबर कितना बोलेंगे 5 है। ऐसा करते हैं x का मान निकालेंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अभी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का जो मान होगा वो कोची में रखना, तो बोलेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है बोलेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना बोलेंगे 4, x का मान रखना 5 माइनस वाई, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4 है। देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 2 अगर अंदर गुना होगा तो 2 और 5 गुना हो क्या हो जाएगा बोलेंगे 10 यानी 10, और 2 और माइनस वाई हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2y, और माइनस 3y पहले से है माइनस 3y इक्वल टू कितना है, इधर बोलेंगे 4 है, इक्वल टू इधर 4 लिख देंगे। अब देखिए 10 माइनस 2y और माइनस 3y हो जाएगा माइनस कितना y बोलेंगे माइनस 5y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 4 होगा। ऐसा कीजिए माइनस 5y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा, और 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। मतलब 10 पहले से है, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस 4, और माइनस 5y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा। यानी कि 5y का जो वैल्यू होगा 10 में 4 जाएगा तो 6, 5 यहाँ गुना में उधर जाके भागा में, y का वैल्यू होगा 6/5। देखिए तो y का वैल्यू 6/5 आएगा, उतना ही आया। अब y का जो मान होगा वो समीकरण 3 में रख देंगे, किसमें रखेंगे, देखेंगे y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर तो रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है उसको पहले लिखिए, समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई का वैल्यू 6 है, 6/5 है, लिख देंगे। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे x बराबर 5/1 माइनस 6/5 है, तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 1 और 5 का लघुत्तम कितना होगा तो बोलेंगे 5 होगा। यहाँ पे आएगा 5 5 कितना होगा तो बोलेंगे 25 माइनस 6 19 बटा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू आया बोलेंगे x का। अब देख के बताइए कि कौन सा विधि आसान लगा, जो विधि आसान लगा होगा वो विधि लिख देंगे। हमको विलोपन विधि अच्छा लगा है तो लिख देंगे विलोपन विधि, अगर किसी को प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है, कोई दिक्कत नहीं है, जो माने वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लिख देंगे कि विलोपन विधि, कौन विधि, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। अच्छा, कुछ कुछ प्रश्न के लिए विलोपन विधि अच्छा है और कुछ कुछ प्रश्न के लिए प्रतिस्थापन विधि अच्छा है, तो इसके लिए विलोपन विधि अच्छा था, आसानी से बन गया। और बहुत जगह वैसा क्वेश्चन होगा जो विलोपन विधि से अच्छा से बनेगा, और बहुत सारा भी ऐसा क्वेश्चन है जो प्रतिस्थापन विधि से अच्छा से बनेगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। बात समझिए, पहले समीकरण लिखेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 होगा। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 होगा। ऐसा करते हैं, दोनों जगह 2 2 2 2 दिख रहा होगा, तो इक्वेशन 2 इसको ना मान करके थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, यानी 2 2 कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 यहाँ गुना में उधर जाके भागा लग जाएगा, उधर भागा जैसे लगाएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, कट के 1 आ गया, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू 1 आ गया, इक्वेशन हो जाएगा 2। अब समझिए, हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ऐड कर रहे हैं तो कटेगा नहीं। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे -4 है, तो अगर समीकरण 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पे अगर गलती से -4y आ जाएगा और समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 4y और -4y तो कट जाएगा। तो यहाँ पे -4y लाने के लिए इसमें समीकरण कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 से, यानी लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 को दोनों तरफ
4 से गुना करने पर, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 के दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, देख लीजिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो बोलेंगे 4 से, तरफ 4 से क्या करने पर, तो गुना करने पर, गुना कर दीजिए। समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिखिए, x माइनस वाई बराबर 1, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1, 4 से गुना कर दीजिए, 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 4 और गुना x 4x हो जाएगा, इधर 4y आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, समीकरण इसको 3 मान लीजिए। अब जो समीकरण 3 आया है सो, और जो समीकरण 1 है सो, दोनों को जोड़ दीजिए दोनों तरफ, यानी समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, लिख देते दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, जोड़ने पर। दोनों तरफ कहने का मतलब है LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे, RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 को लिखे ना 3x प्लस 4y बराबर 10, लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 3 क्या बोलेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4, जोड़ना है तो देख लीजिए यहाँ पे 3x और 4x जोड़ करके कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस में है, 4y प्लस में 4y माइनस में कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, तो बोलेंगे बराबर 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को जो मिला है 7x बराबर 14 मिला है, यानी कि लिखेंगे 7x बराबर 14, तो x बराबर हो जाएगा 14/7, काट पीट अगर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 हो जाएगा। x का जो मान आया है वो चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, लेकिन उससे अच्छा है कि समीकरण 2 में रख दीजिए, आसान से बन जाएगा, 1 से भी बनेगा, कोई सा दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो x का मान किस में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। अच्छा समीकरण 2 क्या उसको पहले लिख लीजिए, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1, क्या लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1, x का वैल्यू 2 रखना है, लिखेंगे 2 माइनस वाई बराबर 1, ऐसा करते y को उधर ले जाएंगे प्लस वाई हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2 पहले से है, 1 इधर आके -1, y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, यानी y का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। निरूपण विधि से बन गया। प्रतिस्थापन विधि से इसको बना सकते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए और ये x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, वहां से y का मान निकल जाएगा, उस तरह फिर y का मान फिर रख दीजिएगा समीकरण 3 में, फिर x का मान निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे बताया गया 3.2 में, उसे देख के आप बना सकते हैं। ऐसे दोनों विधि से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि आप दोनों विधि से बनाइए, जब भी पूछेगा तो एक विधि से पूछेगा, और अधिकांश है चांस कि वो पूछेगा तो आलेख से, यानी कि ग्राफी विधि से 3.1 से पूछेगा। इधर ये क्वेश्चन भी दे देगा लेकिन बोलेगा उसको सोल्व कीजिए आप ग्राफी विधि से। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, जो -4 है उसको दाहिने साइड ले जाइए, बराबर को दूसरे साइड, तो +4 हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा समीकरण 1। और समीकरण 2 के रूप में क्या दिया हो, तो बोलेंगे 9x बराबर 2y प्लस 7, 2y को बाएं साइड ले आइए तो हम लोग लिख सकते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2। अब देखिए यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, उसको माइनस करना पड़ेगा तभी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, तो छोड़ दीजिए उसको। ऐसे देखिए यहाँ पे 3 है, 3x, यहाँ पे 9x है, तो ऐसा कर समीकरण 1 को 3 से अगर गुना कर दिए हम लोग, यहाँ भी 9x हो जाएगा, इधर क्या होगा उसको छोड़िए, यहाँ पे 9x होगा कम से कम, और समीकरण जो 3 बनेगा उसमें से उसको घटा देंगे, जो समीकरण 2 बच रहा है उसमें उसको हटा देंगे, आ जाएगा, यानी x का टर्म कट जाएगा, और x का टर्म कटेगा तो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू फिर से रख देंगे समीकरण पे, x का मान आ जाएगा। मतलब समझिए क्या बोलते सर, मेरा कहना है कि समीकरण 1 को 1 में 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ कितना से गुना करने बोले, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर गुना कर दीजिए, क्या है, तो बोलेंगे 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो बोलेंगे 4,
क्या बोले, 3 से गुना कर दीजिए तो दोनों साइड कर दीजिए, LHS RHS में 3 और 3x गुना क्या हो जाएगा, तो बोले 9x, और 5y के साथ गुना कर तो 15y, और 4 के साथ गुना कर तो 12 है। समीकरण इसको मान लीजिए 3। और समीकरण 3 जो आया है वो एक को चेंज करके लाए हैं, तो समीकरण 2 को तो कुछ नहीं किया, तो समीकरण 2 और 3 को घटाने पर, जोड़ने पर नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो 9x और 9x नहीं कटेगा, उसको घटाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करने पर, बोलेंगे घटाने पर, उसको घटा देंगे, घटाने पर घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिखिए, 9x माइनस 2y बराबर 7, क्या है तो बोलेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 3 क्या लाए हैं, बोलेंगे देखिए समीकरण 3 जो है 9x माइनस 15y बराबर 12 है। क्या है, बोलेंगे 9x माइनस 15y बराबर 12, माइनस 15y बराबर है 12। अब देखिए जैसे इसको घटाने बोलेगा तो उसका साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब उसका चिन्ह को बदल देना है। 9x और 9x कट जाएगा, 2y माइनस में और 15y प्लस में कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे आ जाएगा प्लस 13y। अब इधर देखिए तो 7 प्लस में और 12 है माइनस में, तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे -5 आ जाएगा, -5, यानी कि y का जो मान आएगा -5/13 हो जाएगा। और जो y का मान आया है वो समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में रख दीजिए, देखते हैं रख के क्या लिखेंगे, तो y का मान, किसका मान रखेंगे हम लोग, y का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में 2 में किसी में रखिए नहीं, देख लेते कौन सा समीकरण आसान है से। देखिए तो कौन सा समीकरण आसान है, तो समीकरण 1 भी आसान है, 2 भी आसान है, एक ही में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या करने पर, तो रखने पर किसका मान रखेंगे, तो y का मान कहाँ है, बोलेंगे -5/13 निकालें हम लोग। तो समीकरण 1 को पहले लिखिए, समीकरण 1 क्या है, बोलेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। ऐसा करते हैं 3x यानी 3x रहने देंगे, y का मान आया -5/13, तो लिखना पड़ेगा -5 इंटू -5/13 बराबर कितना, बोलेंगे 4 है। अब बात समझिएगा, 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा, 13 बराबर कौन है, तो बोलेंगे 4। 3x बराबर यहाँ पे 25/13 प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 4 माइनस 25 बटा हो जाएगा 13, 4 के नीचे कुछ ना तो 1 होगा, 13 और 4 के लोग खत्म हो जाएगा 13, 13 से यहाँ गुना होगा तो 13 चौके 52, माइनस हो जाएगा 25। अब किसका वैल्यू है, तो 3x का है, यहाँ भी किसका वैल्यू, तो बोलेंगे 3x का है, 3x का वैल्यू है। 52 में 25 को हटा दीजिए, तो 52 में 25 को घटाएंगे तो आएगा 27 बटा होगा 13। अब 3 यहाँ गुने में उधर जाके भागा होगा तो x बराबर हो जाएगा 27/13 और 1/3 आ जाएगा, ये कटेगा, देखिए कैसे कटेगा, तो 3 से 1 बार में, 3 से 9 बार में, जो बच गया है वो x का वैल्यू है, यानी x बराबर आ जाएगा, ऊपर सिर्फ बचा हुआ 9 और नीचे बचा हुआ 13, इसका वैल्यू आया तो x का। y का वैल्यू कितना था, तो बनेगा -5/13। उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन तक समझ में आया होगा, और फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसका वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। आज लास्ट इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बोलेंगे x/2 + 2y/3 = -1। कुछ पहाड़ नहीं है, क्या करेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 6, यहाँ पे गुना हो जाएगा 3x + 4y = -1। जो 6 यहाँ दिख रहा है उसको उधर ले जाइए, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे -6 हो जाएगा, यानी 3x + 4y = हो जाएगा -, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसको देखिए, यहाँ पे कुछ है तो 1 होगा, 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस हो जाएगा y = कितना, बोलेंगे 3 है, 3 यहाँ भागा में उधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9 हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2। इक्वेशन 1 और 2 तो मिल गया। अब हम लोग इसको सोल्व करना विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x का किसी का ना किसी को वैल्यू निकाल लीजिएगा, उस तरह बन जाएगा। देखिए संजोग यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो हम लोग को गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। क्या बोले, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। देखिए क्या बोले हमसे,
संजोग है वैसा कि दोनों जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट अगर सेम मिल जाए दोनों समीकरण में तो उसको हम लोग डायरेक्ट घटा देंगे, या फिर माइनस और प्लस में रहेगा तो जोड़ देंगे उसको। क्या लिखेंगे? समीकरण एक में से क्या करने पर, समीकरण दो को समीकरण दो को क्या करना है, हम लोग को घटाना है, यानी घटाने पर एक काम हम लोग को किया हुआ है, वहां पे हम लोग को गुना नहीं करना पड़ेगा। समीकरण एक क्या है तो बोलेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। लिखेंगे 3x माइनस चार वाई है प्लस 4y बराबर -6। समीकरण दो क्या है उसको देख लीजिए। 3x माइनस वाई बराबर 9 है। 3x माइनस वाई बराबर 9 है। हम क्या बोले थे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी घटाना है। घटाना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब अब समझिए क्या बोले सो, 3x प्लस में 3x माइनस में कट गया, वाई 4y प्लस में y प्लस में कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5y, और -6 और -9 हो जाएगा -15। तो ऐसा करते 5 यहाँ गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -15 बटा हो जाएगा 5, यानी y का वैल्यू हो जाएगा -3। यही y का वैल्यू चाहे समीकरण एक में रख दीजिए चाहे समीकरण दो में रख दीजिए। तो समीकरण एक में ही रख के बना देते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे तो बोलेंगे y का मान, किसका मान, तो y का मान किसमें रखने पर, तो समीकरण, कौन सा समीकरण में रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक में रखने पर रख देते हैं। समीकरण एक क्या उसको पहले लिखिए, 3x प्लस 4y बराबर -6। क्या बोलेंगे, 3x माइनस 4y बराबर -6, नहीं 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y बराबर -6। y का मान -3 रखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x प्लस y इंटू -4 इंटू -3 होगा, चूंकि 4y गुना में है, बराबर क्या होगा, -6 होगा। 3x ये गुना कीजिए तो -12 होगा, ठीक है ना, +4 -3 -12 होगा, इधर -6 है, इसको उधर ले जाएंगे मतलब दाहिने साइड, तो 3x बराबर हो जाएगा -6 प्लस पहले से और 12 प्लस में हो जाएगा आकर के, तो 3x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा +6, चूंकि 12 में 6 हो जाएगा 6 बचेगा, और x का जो वैल्यू हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा +2। y का वैल्यू आया है -3 और x का वैल्यू आया +2। आज तक यही, आज यहीं तक। कल जो हम लोग देखेंगे वीडियो वो क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, कल हम लोग इसका चारों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आज से थोड़ा सा कल लंबा वीडियो होगा, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसे हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। आज थोड़ा शॉर्ट में मतलब थोड़ा सा कम लंबा होगा, लेकिन आज के मुताबिक कल थोड़ा लंबा वीडियो होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगल बगल बता दीजिए कि प्रत्येक दिन केसी सिन्हा जो 11th क्लास में होंगे, जो भी 11th क्लास के होंगे अगल बगल, इस वर्ष जो 10th दिए होंगे और साइंस लिए होंगे, उसमें मैथ लिए होंगे, उनके लिए केसी सिन्हा बुक का सोल्यूशन, केसी सिन्हा बुक जो है उसका सोल्यूशन 11 बजे पर डे, 11 बजे पर डे अपलोड किया जाता है, पर डे। अगल बगल बता दीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा।